हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड। लेकिन मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ, उसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ। वो रिक्वेस्ट ये है कि जब आप ये एपिसोड या कोई भी एपिसोड देखें तो अपने साथ एक कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें। ठीक है, जस्ट वॉच मत करें, प्रैक्टिस भी करें। लिखने से चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा गहराई तक पहुंचती हैं माइंड में, इसलिए आई रिक्वेस्ट। और आप मेरी रिक्वेस्ट को मानेंगे। ठीक है, मुझे बिल्कुल ऐसी होप है। तो आते हैं आगे, और आज हम डिस्कस करेंगे फोटॉन के बारे में। हो सकता है आपने ये वर्ड सुना हो साई-फाई मूवीज़ में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसके बारे में आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम एक चीज़ जानते हैं कि लाइट जो होती है, लाइट यानी प्रकाश, लाइट यानी प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये आप जानते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो वैक्यूम में ठीक है, किस स्पीड से मोशन करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में इस स्पीड से मोशन करती है। ये भी आप जानते हो। जहाँ म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड की परमिएबिलिटी है और इसके न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिक फील्ड की परमिटिविटी होती है। ये भी आप जानते हो। और इसकी वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। ये सब भी आप जानते हो। और जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो C की वैल्यू लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो C है उसकी वैल्यू नियरली इतनी आती है। ठीक है, ये C की वैल्यू इतनी आई, और ये C को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसकी वैक्यूम में स्पीड। ये सब आप जानते हो। और लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये भी आप जानते हो। तो यानी लाइट भी, यानी प्रकाश, कैसा भी प्रकाश हो, इंफ्रारेड प्रकाश हो, इंफ्रारेड वेव हो, अल्ट्रावायलेट रेज हो जो कि सन से आती हैं, हमारा विजिबल लाइट आप जानते हैं ना क्या होता है? विबग्योर स्पेक्ट्रम। ये सूर्य से आने वाले प्रकाश स्पेक्ट्रम का, देखो सूर्य से जो प्रकाश आता है ना, सन से जो लाइट आती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो बहुत बड़ी चीज़ है। उस स्पेक्ट्रम जो सोलर स्पेक्ट्रम होता है उसका एक बहुत छोटा हिस्सा विबग्योर स्पेक्ट्रम होता है, यानी विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, ये सब आप जानते हो। ये जो विजिबल लाइट होती है ये इस तरह से होती है
कि उसकी जो वेव लेंथ है लगभग 1800 एंगस्ट्रॉम से 7200 एंगस्ट्रॉम तक होती है वेव लेंथ। जैसे वायलेट ये जो कलर है इसकी वेव लेंथ इतने एंगस्ट्रॉम तक लगभग होती है, और विजिबल लाइट का जो रेड जो लाइट है, विजिबल लाइट जितने विजिबल लाइट है उसका जो रेड पोर्शन होता है उसकी जो वेव लेंथ होती है वो लगभग 7200 एंगस्ट्रॉम होती है। ये सब आप जानते हो। और एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये भी आप जानते हो। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। और ये विबग्योर स्पेक्ट्रम जो होता है ये स्मॉल पोर्शन है पूरे सोलर स्पेक्ट्रम का। सोलर स्पेक्ट्रम फिर से बता देते हैं, वो ऐसे होता है, देखो गामा रेज, एक्स रेज, मतलब सन से क्या क्या आता है, पूरे सन से ये सब आता है, अल्ट्रा वायलेट रेज, कुछ विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेज, रेडियो वेव रेज, ऐसे बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है सन सोलर स्पेक्ट्रम। हम सिर्फ अभी सोलर स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। उसमें अगर ये इतना बड़ा सोलर स्पेक्ट्रम है ना, तो विजिबल जो रेज का जो स्पेक्ट्रम है बस इतना समझो, बहुत बड़े हिस्से का बहुत छोटा पार्ट होता है विजिबल रेज स्पेक्ट्रम। जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है यही पूरी सनलाइट का वो पोर्शन है जो हमारी आँखों को सेंस करता है, और हम दुनिया को एक रंगीन तरीके से देखते हैं कि ये ग्रीन है, ये रेड है, ये है, वो ये है। बस इतने प्रकाश का कमाल होता है। बाकी प्रकाश हमारी आँखों को सेंस नहीं होता। बाकी जो लाइट है आने वाली जो आती है सन से, वो हमारी आँखों को सेंस नहीं करती है। थर्मल सेंसिंग हो सकती है या किसी प्रकार की और एनर्जी सेंसिंग होती है, लेकिन आँखों को जो हम फील करते हैं दुनिया देखने के लिए, वो केवल इतने स्पेक्ट्रम का कमाल होता है। ये सब आप जानते हो, ठीक है। मैं ऐसे ही केवल रिवाइज कर रहा हूँ। तो लाइट जो है, लाइट की स्पीड हमको, सिंस लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो लाइट की भी जो स्पीड होगी वो होगी c, और वो लगभग होगी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, अराउंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसे तो होता है, इसके 3 लाख इतना हो गया किलोमीटर पर सेकंड के अराउंड लाइट की स्पीड होती है। सिंपल याद रखने का तरीका है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जब इसको आप मीटर में बदल दोगे तो यहाँ से 10⁻3 और ये 5 यानी 8 मीटर पर सेकंड, वही बात है। चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखो, चाहे कहने के लिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये हमारी लाइट की स्पीड है। कहाँ पे? वैक्यूम में। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये लाइट एक वेव हो सकती है। करेक्ट, वेव ही है, लाइट एक वेव है, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। अभी तक हम इसको वेव समझ रहे हैं। तो लाइट कैसे भी लाइट हो, कैसी भी लाइट हो, चाहे उसकी जो वेवलेंथ हो, उसकी स्पीड यही रहेगी वैक्यूम में। करेक्ट। किसी वेव की स्पीड लेकिन होती क्या है? किसी वेव की स्पीड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन।
आप अगर एफ ना लिखें तो यहाँ म्यू लिख दीजिए, शायद ये आप ज़्यादा फेमिलियर हैं सुनने में। v इक्वल टू म्यू लेमडा, वेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी जिसको सेकेंड मतलब टाइम के इन्वर्स में नापते हैं, या उसको अगर सेकंड लेते हैं तो उसको हर्ट्ज भी बोलते हैं। और लेमडा जो है वो उसको बोलते हैं वेवलेंथ, और वो मीटर में लेते हैं ऐसे। तो ये जो स्पीड है किसी वेव की v, वो होती है उस वेव की फ्रीक्वेंसी और उस वेव का वेवलेंथ, उनका मल्टीप्लिकेशन। ये सब आप बहुत पहले से ही जानते हो। तो लाइट के बारे में क्या ख्याल है आपका? लाइट की वैक्यूम में स्पीड है c, जो कि इतनी ही रहेगी कांस्टेंट लगभग। तो c इक्वल टू लाइट, जैसी भी लाइट हो, चाहे उसकी जो वेवलेंथ हो, तो उस लाइट का वेवलेंथ और उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। तो c इक्वल टू आया म्यू लेमडा। लाइट की स्पीड होती है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी और उस लाइट के वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन, c इक्वल टू म्यू लेमडा। अब ये तो इधर कांस्टेंट है, तो यानी लाइट के हर स्पेक्ट्रम के लिए म्यू लेमडा का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा। तो ज़रा अपना विब ग्योर देखते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी हम फोटॉन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आपको बेसिक आइडिया दे रहे हैं लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो थोड़ा अपना ये हम विजिबल स्पेक्ट्रम लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो इसका ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है रेड, जो कि प्रकाश सोलर लाइट का वो हिस्सा जो हमको दिखाई देता है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडस और वायलेट। सोलर स्पेक्ट्रम में ये वायलेट की जो वेवलेंथ है अराउंड 3800 एंगस्ट्रॉम है, और रेड की अराउंड 7200 एंगस्ट्रॉम है वेवलेंथ। तो ये है वायलेट की, तो उसको लेमडा वी लिख देते हैं। और ये है रेड कलर की, तो इसको रेड कलर की जो रे आएगी, मतलब रेड कलर की जो प्रकाश की किरण आएगी, उसकी हम मान लेते हैं कि वेवलेंथ इतनी है। और जो वायलेट कलर की जो वेवलेंथ आ रही है, तो उसकी मान लेते हैं वेवलेंथ इतनी है। लेकिन चाहे ये हिस्सा हो, चाहे ये हिस्सा हो, चाहे अल्ट्रा वायलेट रे हो, उसके मतलब अल्ट्रा वायलेट जो है उसकी किसी वेवलेंथ के बारे में बात हो रही हो, चाहे किसी वेवलेंथ वाली एक्सरे की बात हो रही हो, चाहे किसी वेवलेंथ वाली गामा रे के बारे में बात हो रही हो, चाहे जिस लाइट के हिस्से की बात हो रही हो, उस लाइट की वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी में ऐसा रिलेशन होगा कि उसकी वेलोसिटी वैक्यूम में हमेशा यही रहेगी, फिक्स c। तो इससे मतलब ये हुआ कि जिसकी चूँकि ये कांस्टेंट है इधर, तो जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिस लाइट की वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, चूँकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम। तो वायलेट कलर का सिंस वेवलेंथ कम है, तो वायलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई होगी, और रेड कलर की जो रे है उस प्रकाश, रेड कलर का जो प्रकाश है, सिंस उसका वेवलेंथ ज़्यादा है,
तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी, क्योंकि आखिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट यानी स्पीड ऑफ द लाइट ही होती है। तो गामा रे जो होती है, गामा रे, उसकी वेवलेंथ बहुत बहुत छोटी होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। फिर आता है एक्सरे। एक्सरे की भी वेवलेंथ बहुत कम होती है, लगभग 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक ओनली, बहुत छोटी। क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, अभी बताया, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। अल्ट्रावायलेट रेज उसके बाद आती हैं, उनकी भी वेवलेंथ एक्सरे से थोड़ा ज़्यादा होती है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्सरे से थोड़ा कम होंगी। जिसकी वेवलेंथ बढ़ती जाती है तो फ्रीक्वेंसी घटती जाती है। समझ में आया? तो ये तो हुआ रिलेशन लाइट की स्पीड, लाइट की वेवलेंथ और लाइट की फ्रीक्वेंसी में। किसी विशेष वेवलेंथ वाली लाइट और उसकी फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन पाया जाता है। यानी C यानी स्पीड ऑफ द लाइट इज, अगर वायलेट कलर की बात करें तो वायलेट कलर की वेवलेंथ और वायलेट कलर वाली जो रे है उसकी फ्रीक्वेंसी यही इक्वल होगी रेड कलर की वेवलेंथ और रेड कलर जो वेवलेंथ है उसी की फ्रीक्वेंसी इक्वल ब्लू कलर का जो लाइट है उसका वेवलेंथ और ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी। ये सब ऐसे ही चलता जाएगा इक्वल टू, अगर कोई एक्सरे है तो एक्सरे जो हम एक्सरे ले रहे हैं पर्टिकुलर उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उस लाइट की वेवलेंथ कम होनी चाहिए, ताकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ लाइट की स्पीड इन वैक्यूम यानी कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, ये तो थोड़ा लाइट के बारे में ऐसे ही एक जनरल आइडिया दिया है कि अगर लाइट एक वेव है तो उनमें ऐसा रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। अभी तक हमने लाइट को जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ट्रीट किया तो लाइट की स्पीड c, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन आया। करेक्ट? ओके, अभी लाइट को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ट्रीट किया, यानी वेव की तरह। अब कहानी यहीं से थोड़ी बंद करते हैं। अब आते हैं फोटोन पे। ठीक है, हमारे बीच में बहुत भयानक अच्छे साइंटिस्ट, भयानक मतलब ग्रेट साइंटिस्ट पैदा हुए। उनमें से जो सबसे ज़्यादा टॉप पोजीशन पर माने जाते हैं, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो थे आइंस्टीन। सब लोग जानते हैं, नंबर 1 रैंक पर हैं और हमको नहीं लगता कि उनको कोई रिप्लेस कर पाएगा। आइंस्टीन ने एक बहुत तगड़ी थ्योरी दी थी, बहुत अच्छी थ्योरी दी थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
लेकिन उनको नोबल किसी और चीज़ के लिए मिला था, वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खोजने के लिए। मेरे लिए तो भाई ये थ्योरी ज़्यादा महान रहेगी, ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। नोबल इनको इनके लिए मिला था, नोबल प्राइज़। आगे आते हैं। आइंस्टीन ने बताया कि ये जो लाइट है ना, लाइट, ये हमको दिखती तो ऐसे ही है एकदम। अगर एक टॉर्च से लाइट जलाएं, ये एक टॉर्च है, तो लाइट ऐसे गिरती है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो हमको लगता है कि लाइट एक कंटिन्यूअस वेव की तरह है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसा है, और उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये रिलेशन होता है। लेकिन आइंस्टीन ने बोला कि ये जो लाइट है ना, ये कंटिन्यूअस वेव के जैसा नहीं है। लाइट टुकड़ों में आती है, पार्टिकल्स में आती है। लाइट पार्टिकल्स में आती है, टुकड़ों में आती है। पार्टिकल की तरह, और उसका नाम उन्होंने रखा फोटोन। उनके अकॉर्डिंग अगर कोई लेम्डा वेवलेंथ वाली स्पेशल केस, एक पर्टिकुलर, एक विशेष कोई रे, जिसकी कोई लाइट रे जिसकी वेवलेंथ क्या है, लेम्डा है। मान लो लेम्डा है, तो वो जो रे है वो छोटे छोटे टुकड़ों में आती है, जिनको फोटोन बोलते हैं। वो अपनी एनर्जी जो है वो टुकड़ों में देती है, जिनको पार्टिकल्स में देती है, कह लो, जिनको फोटोन बोलते हैं। और अगर उस लाइट रे, जो लाइट है, अगर उसकी वेवलेंथ लेम्डा है, तो उस फोटोन की जो एनर्जी होगी, एक फोटोन की एनर्जी, वो होगी hc/λ। एक फोटोन की एनर्जी। सिर्फ एक फोटोन की एनर्जी। अगर उस लाइट का वेवलेंथ लेम्डा है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि वायलेट कलर आ रहा है, और वायलेट कलर की हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वेवलेंथ इतनी है। इस वेवलेंथ वाली वायलेट कलर की अगर रे आ रही है, तो वो टुकड़ों में आती है, पार्टिकल्स में आती है, और उन पार्टिकल्स को फोटोन कहते हैं। और उनमें से हर एक फोटोन की एनर्जी इतनी होगी। जहाँ पर ये वेवलेंथ है, जैसे यहाँ वायलेट कलर आ रहा है तो उसकी इतनी वेवलेंथ है। अगर कोई एक्सरे आ रही होती, कोई अगर वायलेट कलर की जगह पर कोई एक्सरे आ रही होती, तो हो सकता है कि मान लो उसकी वेवलेंथ है 1 एंगस्ट्रॉम, तो लेम्डा की वैल्यू बदल रही है। यानी किसी विशेष, किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ वाली रे अगर आती है, जो होती है, उसमें जो एनर्जी आती है टोटल, उसके थ्रू वो टुकड़ों में आती है या पार्टिकल्स में आती है, और उन पार्टिकल्स को बोलते हैं फोटोन। सुनते जाओ आगे। और उनमें से हर फोटोन की जो एनर्जी होगी वो इतनी होगी। फेयर
H को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। C स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लेमडा हमारी वेवलेंथ है, जो आप मीटर में नाप सकते हो। जितनी उस लाइट की वेवलेंथ होगी उस वेवलेंथ पर उस फोटोन की एनर्जी डिपेंड करेगी। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है, जहाँ पर उसकी वेवलेंथ, लाइट की, उस पार्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी के बीच में ये रिलेशन होता है। तो यहाँ से c/λ कितना आया, म्यू। तो आप इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल h म्यू। जहाँ म्यू उस लाइट की फ्रीक्वेंसी है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी है। जो रे आ रही है, जो लाइट की रे आ रही है, पर्टिकुलर लाइट की रे जो आ रही है, जिसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ लेमडा है, या कह लो कि उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी म्यू है, तो वो लाइट की टोटल एनर्जी फोटॉन्स के अलग अलग टुकड़ों में आती है, और उनमें से हर एक फोटोन की एनर्जी इतनी होती है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? फोटॉन का और नेचर होता है कि फोटॉन का मास 0 होता है, और फोटॉन पर कोई चार्ज भी नहीं होता। वो जस्ट एक एनर्जी का टुकड़ा होता है, बस एक एनर्जी का एक क्वांटा कह लो, बिल्कुल एक पार्टिकल जैसा एनर्जी का होता है। उसमें मास नहीं होता है, एनर्जी नहीं होती है, चार्ज नहीं होता है, उसमें एनर्जी होती है। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, इतना आपको अभी तक समझ में आया ना? चलो अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हमको नहीं लगता कि आपको ज़्यादा थकाना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।